नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत काव्यशास्त्र और काव्यशास्त्र में रस से संबंधित सभी महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, एक काव्यशास्त्र रस संपूर्ण प्रश्नोत्तरी, और आज की इस प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है कि रस की व्युत्पत्ति परक अर्थ क्या है। यानी कि रस का व्युत्पत्ति परक अर्थ क्या है। अब विकल्प ये कह रहे हैं कि मनोरंजन है, विकल्प बी आस्वाद है, विकल्प सी भोजन या फिर विकल्प डी नाटक है। तो आपको जवाब देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए तो विकल्प बी आस्वाद इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी है। तो कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए रस का जो है ना आस्वाद होता है, तो आस्वाद ध्यान में रखिएगा। रस का व्युत्पत्ति परक अर्थ होता है आस्वाद। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2 है कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं। यानी कि रस संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया है, ये प्रवर्तक आचार्य कौन से हैं। आप विकल्प कह रहे हैं कि भरत मुनि है, विकल्प बी आनंदवर्धन, विकल्प सी भामा या फिर विकल्प डी कुंतक है। तो आपको जवाब देना है और आपका बड़े तेजी के साथ जवाब आ गया। अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, विकल्प ए भरत मुनि इज राइट आंसर। और मैंने इसको ट्रिक से बताया था कि भरत मुनि रस भरते हैं, तो रस भरते हैं, रस फार रस और भरते फार भरत मुनि द्वारा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और मैंने बताया था दूसरी शताब्दी में इनका जन्म हुआ है और नाटक में रस भरते हैं तो नाट्य शास्त्र के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। तो भरत मुनि नाटक में रस भरते हैं। ठीक है, ये ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3 है कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाग संयोगाद्र रस निष्पत्ति है परिभाषा किसकी है। आपको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 3 आप सबके स्क्रीन पर है। अब विकल्प कह रहे हैं कि विश्वनाथ का है, विकल्प बी भामा का, विकल्प सी आनंदवर्धन का या फिर विकल्प डी भरत मुनि का है। तो प्रश्न संख्या 3 का जवाब आपको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। सर विकल्प डी को लॉक किया जाए तो विकल्प डी भरत मुनि इज राइट आंसर, है ना। देखिए विभाव अनुभाव, है ना, व्यभिचारी भाव आदि का संयोग बोले सर मुनि से, मुनि फार भरत मुनि जी की ये परिभाषा है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न का 4 है कि रस को काव्य की आत्मा के रूप में सर्वप्रथम मान्यता किसने दी है। यानी कि रस काव्य की आत्मा है, इसको सबसे पहले मान्यता किसने दी है। आप विकल्प ये कह रहे हैं कि विश्वनाथ ने, विकल्प बी भरत मुनि ने, विकल्प सी भामा ने या फिर विकल्प डी आनंदवर्धन ने। तो प्रश्न का 4 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, विकल्प ए विश्वनाथ ही इज राइट आंसर। देखिए बात करें ना, रस को काव्य की आत्मा सबसे पहले विश्व ने माना। रस को काव्य की आत्मा यानी कि रस ही काव्य की आत्मा है, सबसे पहले किसी ने माना, बोले विश्व ने माना। तो विश्व फार विश्वनाथ को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 5 है कि रस के अवयव कौन कौन से हैं। आपको जवाब देना है। विकल्प ये कह रहे हैं कि विभाव, विकल्प बी अनुभाव, विकल्प सी संचारी भाव या फिर विकल्प डी अस्थाई भाव या फिर विकल्प ई 5वां विकल्प भी आपके सामने है, उपयुक्त सभी। आपको जवाब देना है और संख्या 5 का आप सबका बड़ा प्यारा सा जवाब आ गया। सर विकल्प ई को लॉक किया जाए, विकल्प ई उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए, तो बस आपको दिमाग में बैठाना है कि रस के अवयव होते 4, तो यानी कि रस के 4 अवयव हैं। तो कभी कभी तो प्रश्न ऐसे बन जाता है कि रस के अवयव कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव। विभाव की बात करते हैं तो विभाव का मतलब होता है कारण, यानी कि रस की उत्पत्ति का कारण कौन सा है। तो कारण की बात ही आते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि आलंबन और उद्दीपन। तो आलंबन में आश्रय और आलंबन होता है, उद्दीपन आपका देख ही रहे हैं। अनुभाव की बात करते हैं कि भाव के बाद जो भाव होता है उसे अनुभाव कहते हैं। तो अनुभाव भी 4 प्रकार का होता है, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। और संचारी भाव की बात करते हैं तो संचारी माने जो कल अल्प समय के लिए संचार करता है और अस्थाई भाव की पुष्टि इसी से होती है। तो इसकी संख्या 33 है और अस्थाई भाव जितने रस होते हैं उतने अस्थाई भाव होते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। और भरत मुनि जी की बात करें तो भरत मुनि के अनुसार 8 रस 8 अस्थाई भाव। ठीक है, तो फिलहाल आपका जो जवाब था कि रस के अवयव कितने हैं, तो 4 अवयव, विकल्प डी विकल्प ई उपयुक्त सभी इज राइट आंसर।
ठीक है, चलिए। अब प्रश्न 6 है कि भरत मुनि के अनुसार नाट्यशास्त्र में भावों की संख्या कितनी है। ये इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा और इसके बाद जवाब दीजिएगा कि भरत मुनि के अनुसार नाट्यशास्त्र में भावों की संख्या कितनी है, यानी कुल कितने भाव हैं। विकल्प ए 33, विकल्प बी 8, विकल्प सी 49 या फिर विकल्प डी 36। तो प्रश्न संख्या 6 का जवाब आप सबको देना है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और हो सकता है प्रश्न आपके किसी न किसी परीक्षा में देखने को मिल जाए। तो आपका जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी 49 इज राइट आंसर। अब 49 की बात करें तो इसमें 33 संचारी भाव है, बिल्कुल सही, और 8 अस्थाई भाव, 8 रस 8 अस्थाई भाव और 8 सात्विक भाव हैं, है ना। तो 8 8 16 और 33 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी जिन भाई बहनों ने विकल्प सी को चुना है, ठीक है। चलिए अब आगे प्रश्न संख्या 7 है कि भरत मुनि के अनुसार कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि भरत मुनि के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि असत्य है। अब विकल्प कह रहे अस्थायी भाव की संख्या 9 है, यह सत्य है, या फिर विकल्प बी कह रहे सात्विक भाव की संख्या 8 है, यह सत्य नहीं है, या फिर विकल्प सी कह रहे कि संचारी भाव की संख्या 33 है, यह सत्य नहीं है, या फिर विकल्प डी कुल भावों की संख्या 49 है, यह सत्य नहीं है। तो आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। अस्थायी भाव की संख्या 9 ये सत्य नहीं है, यानी कि असत्य है। बात करें अस्थायी भाव की संख्या 8, भरत मुनि के अनुसार अस्थायी भाव की संख्या 8 है, क्योंकि इनके अनुसार अगर बात की जाए तो रसों की संख्या 8 है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो यही क्या था जो सत्य नहीं था। सात्विक भाव 8 होते हैं, संचारी भाव 33 होते हैं, कुल भाव की संख्या 49 होती है, बिल्कुल सही है, ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज करते हुए भी आगे चलिए, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 8 है कि रस निरूपण में रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता आचार्य किसे माना जाता है। तो आपको जवाब देना है कि रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता आचार्य किसे माना जाता है। विकल्प कह रहे हैं कि विश्वनाथ, विकल्प बी शंकुक, विकल्प सी भरत मुनि या फिर विकल्प डी भामा। तो आपको जवाब देना है कि रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता आचार्य कौन है, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। भरत मुनि इज राइट आंसर, है ना। देखिए रस निरूपण की बात करते प्रथम व्याख्याता आचार्य भरत मुनि इज राइट आंसर, ये ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 9 है कि रस निरूपण के प्रथम ग्रंथ कौन सा है। देखिए रस निरूपण का प्रथम आचार्य की बात करते हैं तो भरत मुनि है। अब रस निरूपण का प्रथम ग्रंथ कौन सा है। विकल्प कह रहे काव्य अलंकार है, विकल्प बी नाट्य दर्पण है, विकल्प सी नाट्य शास्त्र है, या फिर विकल्प डी नाट्य साहित्य है। अब आपको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 9 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी नाट्य शास्त्र इज राइट आंसर, है ना। देखिए रस निरूपण के प्रथम ग्रंथ की बात करें तो ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, और रस निरूपण के प्रथम आचार्य की बात करते हैं तो भरत मुनि। तो भरत मुनि प्रथम आचार्य और इन्हीं का जो ग्रंथ है नाट्यशास्त्र रस निरूपण का प्रथम ग्रंथ और ग्रंथकार हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 10 है कि भरत मुनि के अनुसार नाटकों की, तो यहाँ पे नाटकों नहीं बल्कि यहाँ पे कह लीजिए रसों की संख्या कितनी है। अब विकल्प कह रहे हैं कि 9 रस हैं, विकल्प बी 11 रस है, विकल्प सी 10 रस हैं, या फिर विकल्प डी 8 रस हैं। तो आपको जवाब देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो विकल्प डी 8 रस इज राइट आंसर, है ना। भरत मुनि के अनुसार जो रस कितने हैं 8 हैं, अस्थायी भाव कितने हैं 8 हैं, सात्विक भाव कितने हैं 8 हैं, संचारी भाव 33 हैं और कुल भाव की संख्या 49 है, अभी आपने देखा था, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 11 है कि निम्न में भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार कौन सा एक रस नहीं है। इन्हीं की भरत मुनि की बात करते हैं ना, तो इनके अनुसार रस कितने हैं 8 हैं। तो 8 रस 8 अस्थायी भाव, और कह रहे कौन सा इसमें एक नहीं है। अब विकल्प कह रहे कि श्रृंगार रस, हास रस, क्रोध रस नहीं है, या फिर विकल्प कह रहे रौद्र रस, भयानक रस और वीर रस नहीं है, या फिर विकल्प सी कह रहे कि भयानक रस, वीर रस, अद्भुत रस में नहीं है, या फिर विकल्प डी शांत रस, वात्सल रस और भक्ति रस है। भरत मुनि के अनुसार इनके नाट्य शास्त्र में नहीं है। तो आपको जवाब देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी शांत रस और वात्सल रस और भक्ति रस है ना, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था बिल्कुल सही जवाब, और बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है, और आप सब स्टार लगा के इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भरत मुनि के अनुसार कौन सा नाटक का भेद इसमें है,
और भरत मुनि के अनुसार कौन सा नाटक का भेद इसमें नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर आपकी बात करें शांत रस, तो शांत रस भरत मुनि के अनुसार नहीं है, बल्कि शांत रस के जो आचार्य हैं उद्भट हैं। बात करें बासल रस, तो बासल पूरा विश्व को, हर सबको बासल होता है, विश्व को तो विश्वनाथ है। और भक्ति की बात करते हैं तो भक्ति तो रूप नारायण गोस्वामी का, भक्ति रूप है नारायण का, तो रूप नारायण गोस्वामी द्वारा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 11 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12 के निम्न में रस एवं प्रतिष्ठापकों को सही क्रम में मिलान करें। तो एक तरफ आप देखेंगे रस और दूसरी तरफ देखेंगे उसके प्रतिष्ठापक आचार्य, तो आपको मिलान करना है। अब कथन ए में देख रहे हैं सिंगारस और उसके सामने है रूपनारायण गोस्वामी। कथन बी है शांत रस और इसके सामने है विश्वनाथ। विकल्प सी में दे रहे हैं बासल रस और इसके सामने है उद्भट। और विकल्प डी में देख रहे हैं भक्ति रस और इसके सामने है भरत मुनि। अब इसी को क्रम में मिलाना है। तो बात करें सिंगारस की, तो बिल्कुल सिंगारस तो आप देख रहे हैं कि मुनि के अनुसार भरत मुनि, यानी कि एक आचार। शांत रस, शांत हो जा, उद्भट ना कर, उद्भट ना कर, शांत हो जा, उद्भट शांत रस, इधर में रखिएगा बी का 3। बासल पूरा विश्व करता है, तो बासल पूरा विश्व, विश्व फार सी का 2। और बात करें भक्ति, तो रूप है नारायण गोस्वामी, तो रूप नारायण गोस्वामी का, ये ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था, बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। तो इसको स्टार लगाकर अपने नोटबुक में दर्ज करना है। कैसे दिमाग में बैठाना है, तो भैया देखो श्रृंगार भरत का है ना, शांत हो जाता है, उद्भट ना करो, शांत हो जाओ। बासल पूरा विश्व करता है, पूरा विश्व का, भक्ति रूप है नारायण का, तो रूप नारायण गोस्वामी ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 13 कि निम्न में से किस विकल्प में अनुभाव नहीं है, आपको जवाब देना है। अब विकल्प कह रहे हैं कि कायिक और सात्विक अनुभव नहीं है, विकल्प भी कह रहे हैं कि वाचिक अनुभव नहीं है, विकल्प सी कह रहे हैं कि आहार्य अनुभव नहीं है, या फिर विकल्प डी आलम्बन और उद्दीपन अनुभव नहीं है। आपको जवाब देना। प्रश्न संख्या 13 आप सबके स्क्रीन पर है। और इस तरह से कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ सकता है। आपको अस्थायी भाव दे देगा और पूछेगा कि अनुभव इसमें है कि नहीं है, अनुभव दे देगा, अस्थायी भाव पूछेगा। कुछ तरह से आपको अस्थायी भावों की संख्या पता होनी चाहिए, रसों की संख्या पता होनी चाहिए और अनुभव की संख्या पता होनी चाहिए, संचारी भावों की और सात्विक भावों को पता होना चाहिए। कभी कभी प्रश्न इस तरह से पूछ लेता है। तो आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प डी को लाख किया जाए तो विकल्प डी आलम्बन एवं उद्दीपन ये अनुभव नहीं है। बाकी कायिक अनुभव, सात्विक अनुभव, वाचिक और आहार्य अनुभव के भेद हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14 है कि निम्न में से कौन सा एक सात्विक भाव नहीं है। विकल्प कह रहे कि स्तंभ और रोमांच नहीं है, विकल्प बी स्वेद और कंप नहीं है, विकल्प सी बैबड़ असो प्रलय नहीं है, या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि सात्विक और वाचिक नहीं है। तो आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया। विकल्प डी को लाग किया जाए। विकल्प डी की बात करते हैं सात्विक और वाचिक ये अनुभाव हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ये सात्विक भाव नहीं है, ये ध्यान में आप रखिएगा, है ना। और मैंने इसकी एक आपको ट्रिक बताई थी, ट्रिपल यश को रोक नहीं तो बैबड़ असु प्रलय होगा। तो इसमें आपको 8 जो सात्विक भाव हैं सब मिल जाते हैं। विस्तृत रूप से आपको आप साथ से क्लास देखनी है तो पीजीटी हिंदी की प्लेलिस्ट आप ओपन कर लीजिएगा। उस पर सारे के सारे जो टॉपिक हैं मेरे द्वारा विस्तृत रूप से पढ़ाए गए हैं, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 14 का विकल्प डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 15 कि छल नामक नए संचारी भाव का उल्लेख हिंदी में किसने किया है। विकल्प कह रहे हैं कि भानुदत्त ने, विकल्प बी देव ने, विकल्प सी रूपनारायण गोस्वामी, या फिर विकल्प डी विश्वनाथ ने। तो प्रश्न संख्या 15 का जवाब दे सारे भाई बहनों ने दे दिया कि सर विकल्प बी को लाख किया जाए। विकल्प बी देव इज राइट आंसर। देखिए छल की बात करते हैं ना, तो छल हमेशा देवता करते हैं, देवता, देव फार देव ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। दानवों से जब पराजित होने की संभावना आती है, अपने को पराजित दिखते हैं तो देव कुछ न कुछ छल कर देते हैं, ठीक है। चलिए ऐसा कुछ क्लू बना लीजिएगा। प्रश्न संख्या 16 है कि संचारी भाव को व्यभिचारी भाव किसने कहा है। आपको जवाब देना है कि जो संचारी भाव हो उसको व्यभिचारी भाव किसने कहा है। विकल्प ए अभिनव गुप्त, विकल्प बी भरत मुनि, विकल्प सी भामा, या फिर विकल्प डी विश्वनाथ ने। तो प्रश्न संख्या 16 का जवाब आपको देना है और आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प बी को लाख किया जाए। विकल्प बी भरत मुनि इज राइट आंसर। देखिए संचारी भाव को व्यभिचारी भाव किसने कहा, बोले सर मुनि ने कहा, तो मुनि फार भरत मुनि को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 17 के भरत मुनि ने किसे अनुभाव का भेद नहीं माना है। आपको जवाब देना है। बड़ा प्यारा सा प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है। 17 और 17 पर खतरा भी होता है कि भरत मुनि के
ने किसे अनुभाव का भेद नहीं माना है। विकल्प ए कह रहे हैं कि आहार्य को, विकल्प बी वाचिक, विकल्प सी आंगिक या फिर विकल्प डी सात्विक। तो आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया सर, विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए आहार्य इज राइट आंसर। बात करें आहार्य, तो आहार्य का मतलब होता है वेशभूषा, और वेशभूषा को भरत मुनि जी ने अनुभाव नहीं माना है, ये ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है ना। बाकी वाचिक, आंगिक और सात्विक जो है, इसी सात्विक को मानसिक भी कहते हैं, तो अनुभव भरत मुनि ने माना है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 18 के निम्न में से किस रस को रसराज कहा जाता है या कहा गया है, आपको जवाब देना है। विकल्प ए बी रस को, विकल्प बी श्रृंगार, विकल्प सी करुण या फिर विकल्प डी हास्य। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया सर, विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी श्रृंगार रस इज राइट आंसर, क्योंकि श्रृंगार एक ऐसा रस है जिसमें सुख और दुख दोनों का अनुभव होता है, इसीलिए विद्वानों ने इसे रसराज कहा है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न 19 है कि निम्न में से रस एवं स्थायी भाव सही नहीं है। विकल्प ए में कह रहे हैं कि रस का स्थायी भाव सुख है, ये सही नहीं है। विकल्प बी कह रहे हैं कि बी रस इसका स्थायी भाव क्रोध है, ये सही नहीं है। विकल्प सी कह रहे हैं कि अद्भुत रस इसका स्थायी भाव विस्मय और आश्चर्य, ये संगत नहीं है, सही नहीं है। या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि हास रस और इसका स्थायी भाव हास्य होता है, ये सही नहीं है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। बात करें बी रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे क्रोध जो स्थायी भाव आप देख रहे हैं, ये रौद्र रस का है, ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार से एक प्रश्न तो आपका रस और उसके अस्थायी भाव को लेकर परीक्षा में पूछ लिया जाता है, इसलिए जितने भी रस और उसके अस्थायी भाव है सबको आपको कंठस्थ करना है। स्टार लगाकर रस और उसके अस्थायी भाव को कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 20 है कि निम्न में से किस विकल्प में रस नहीं है, आपको जवाब देना है। विकल्प कह रहे कि श्रृंगार रस होता है, हास रस, करुण रस और बीरस होता है। विकल्प बी में कह रहे अद्भुत, भयानक, शांत और रौद्र रस होता है। विकल्प सी में कह रहे कि आश्चर्य, जुगुप्सा, विस्मय और भय रस होता है। अब विकल्प डी में कह रहे विवेश, शांत, भक्ति और वात्सल्य, ये रस होता है। अब आपको जवाब देना है कि कह रहे कि इसमें सभी रस नहीं है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आना शुरू हो गया कि सर प्रश्न संख्या 20 का जो विकल्प है ना, देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि निम्न में से किस विकल्प में रस नहीं है, आपको जवाब देना है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि आश्चर्य, जुगुप्सा, विस्मय और भय, है ना। ये देखिए रस नहीं है, बिल्कुल अस्थायी भाव है। आश्चर्य रस, आश्चर्य जो है अद्भुत रस का स्थायी भाव है। जुगुप्सा या घृणा विष रस का है। विस्मय भी आप देख रहे हैं अद्भुत का है, और भय भयानक रस का है। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, तो बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। आप सबको अपनी तैयारी को इसी तरह से मजबूत करते हुए आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्या केस है कि रस को ब्रह्मानंद सहोदर सर्वप्रथम किसने कहा है। विकल्प कह रहे भरत मुनि, विकल्प बी भट्टनायक, विकल्प सी भट्टलोलित या फिर विकल्प डी अभिनव गुप्त। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि विकल्प बी को लॉक किया जाए, भट्टनायक इज राइट आंसर, है ना। देखिए रस को ब्रह्मानंद सहोदर कौन कहेगा, बोले सर नायक। रस को ब्रह्मानंद सहोदर नायक कहेगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रश्न के 22 है कि भरत मुनि के रस का सर्वप्रथम व्याख्याता आचार्य कौन है। तो भरत मुनि के रस के सर्वप्रथम व्याख्याता आचार्य कौन है। विकल्प कह रहे अभिनव गुप्त, विकल्प बी भट्टनायक, विकल्प सी भट्टलोलित या फिर विकल्प डी भट्ट शंकुक। आपको जवाब देना। प्रश्न संख्या 22 आप सबके स्क्रीन पर है, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर, विकल्प सी को लॉक किया जाए, भट्ट लोलित इज राइट आंसर। बात करें भट्ट लोलित की उत्पत्तिवाद है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 23 है कि चित्त तुरंग न्याय किसने प्रतिपादित किया है ना। तो बड़ा प्यारा सा प्रश्न है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि चित्त तुरंग न्याय किसने प्रतिपादित किया है। विकल्प ए भट्ट लोलट ने, विकल्प बी भट्ट शंकुक ने, विकल्प सी भट्टनायक या फिर विकल्प डी अभिनव गुप्त ने। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर, विकल्प बी को लॉक किया जाए, भट्ट शंकुक इज राइट आंसर, है ना। देखिए जब किसी चित्त तुरंग न्याय की शंका होती है कि चित्र जब कोई बना देता है, इसे मालूम नहीं है चित्र बना दिया, तो आपको शंका होगी कुत्ता का है कि हाथी का है कि बिल्ली का है, किसका है कि घोड़े का है। तो चित्त तुरंग न्याय में शंका होती है, शंका फॉर शंकुक, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न 24 है कि रससूत्र का साधारणीकरण सर्वप्रथम किसने किया है। तो रससूत्र का साधारणीकरण सर्वप्रथम किसने किया। अब विकल्प ए भट्टनायक ने, विकल्प बी अभिनव गुप्त ने, विकल्प सी भट्ट शंकुक ने या फिर विकल्प डी भट्ट लोलट ने। तो प्रश्न संख्या 24 का जवाब आप सबको देना था, और धीरे धीरे सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया सर, विकल्प ए को लॉक किया जाए, विकल्प ए भट्टनायक इज राइट आंसर।
देखिए बात करते हैं ना सर्वप्रथम साधारणीकरण कौन कर सकता है, बोले सर नायक। तो नायक फार भट्टनायक को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 25 है कि निम्न में से किस आचार्य ने साधारणीकरण की व्याख्या करने में मधुमति की भूमिका की परिकल्पना की है। अब ये लीजिए बड़ा प्यारा सा जवाब है कि निम्न में से किस आचार्य ने साधारणीकरण की व्याख्या करने में मधुमति की भूमिका की परिकल्पना की है। अब विकल्प ए डॉक्टर नागेंद्र, विकल्प बी भरत मुनि, विकल्प सी श्याम सुंदर दास या फिर विकल्प डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपको जवाब देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प सी को लॉक किया जाए तो विकल्प सी श्याम सुंदर दास इज ए राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी। कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए जो रस की व्याख्या मधुमति होती है ना तो बड़ी सुंदर होती है। रस की मधुमति व्याख्या बड़ी सुंदर होती है। तो सुंदर फार श्याम सुंदर दास को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 26 है कि विभाववाद का साधारणीकरण किस आचार्य ने माना है। तो विभाव आदि का साधारणीकरण किस आचार्य ने माना। विकल्प ए भट्ट लोलट ने, विकल्प बी भट्टनायक ने, विकल्प सी विश्वनाथ ने या फिर विकल्प डी रामचंद्र शुक्ल ने। तो आपको जवाब देना। प्रश्न संख्या 26 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, भट्टनायक इज राइट आंसर। देखिए विभाव आदि का साधारणीकरण, तो विभावाद का साधारणीकरण नायक करता है, नायक ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 27 है कि हृदय का साधारणीकरण किस आचार्य ने माना है। विकल्प कह रहे कि भट्ट लोलट ने माना, विकल्प बी भट्टनायक ने, विकल्प सी विश्वनाथ ने या फिर विकल्प डी अभिनव गुप्त ने। तो प्रश्न संख्या 27 का जवाब धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों ने दे दिया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, विकल्प डी अभिनव गुप्त इज राइट आंसर। देखिए बात करते हैं ना सहृदय, सहृदय का साधारणीकरण 9 होता है। सहृदय 9 फार अभिनव, ध्यान रखिएगा। सहृदय का साधारणीकरण 9 होता है, 9 माने नया नया होता है, ध्यान में रखिएगा। तो 9 फार अभिनव को ध्यान में रख लीजिए। और प्रश्न संख्या 28 है कि आलम्बन धर्म का साधारणीकरण किसने माना है। विकल्प ये कह रहे हैं कि श्याम सुंदर दास, विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल, विकल्प सी डॉक्टर नागेंद्र या फिर विकल्प डी विश्वनाथ है। तो प्रश्न संख्या 28 का जवाब आपको देना है और धीरे धीरे सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विकल्प बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर, है ना। बात करें आलम्बन, तो भैया आलम्बन कौन है, बोले आलम्बन तो राम है, तो रामचंद्र हैं, ध्यान में रखिएगा। तो आलम्बन धर्म का साधारणीकरण किसने किया है, रामचंद्र शुक्ल ने किया है, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 29 है कि निम्न में से किस आचार्य ने विभाव आदि का अपने और पराये की भावना से मुक्त होना साधारणीकरण मानना है। अब जवाब आपको देना। प्रश्न संख्या 29 है कि निम्न में से किस आचार्य ने विभाव आदि का अपने और पराये की भावना से मुक्त होना साधारणीकरण माना। विकल्प ए भट्टनायक, विकल्प बी अभिनव गुप्त, विकल्प सी विश्वनाथ या फिर विकल्प डी रामचंद्र शुक्ल हैं। तो धीरे धीरे सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, विकल्प सी विश्वनाथ इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी। तो कैसे इसको दिमाग में बैठाना है, तो देखिए मित्रों बात अगर हम लोग करते हैं ना विभाव आदि का अपने और पराये की भावना पूरे विश्व में होती है, तो विश्व फार विश्वनाथ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 23 है कि सहृदय के चित्त का साधारणीकरण किसने माना है। आपको जवाब देना है। विकल्प ए डॉक्टर नागेंद्र, विकल्प बी श्याम सुंदर दास, विकल्प सी रामचंद्र शुक्ल या फिर विकल्प डी भट्टनायक। तो प्रश्न संख्या 30 का जवाब आप सबको देना है कि सहृदय के चित्त का साधारणीकरण किसने माना है। आपको जवाब देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विकल्प बी श्याम सुंदर दास इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी। तो कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए, देखिए बात करते हैं सहृदय। सहृदय और चित्त क्या हो, सुंदर होना चाहिए। सहृदय और चित्त सुंदर होना चाहिए। और आप ये भी कह सकते हैं कि जो व्यक्ति सहृदय वाला है उसका चित्र सुंदर होता है, उसका चित्त सुंदर होता है। जिसका सहृदय सामान्य सुंदर हृदय वाला व्यक्ति जो होता है उसका चित्त भी सुंदर होता है। तो सुंदर फार श्याम सुंदर दास को ध्यान में रखिएगा और स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। तो मित्रों आज के इस वीडियो में बस इतना। इसके अगले भाग को हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना स्नेह, विश्वास एवं प्रेम इसी तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।